आज 14 अप्रैल है, भीमराव अंबेडकर का जयंती मना। संविधान, भीमराव अंबेडकर और संविधान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें। तो भीमराव अंबेडकर कहते थे, मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं मरूंगा बौद्ध धर्म को अपनाकर। तो अंतिम संविधान और भारत की आत्मा और भीमराव अंबेडकर अगर आज नहीं होते तो आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वैसा नहीं हो पाता। भीमराव अंबेडकर जिसने भारत का संविधान लिखा, आप ये मेरे साथ जो देख रहे हैं, ये भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। और ये भीमराव अंबेडकर का ही देन है जो आज देश में सभी लोग सुरक्षित रूप में रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर पे मैंने रिसर्च किया है और भीमराव अंबेडकर की बातें, बहुत लोग जो है भीमराव अंबेडकर को जो है दलितों का ही नेता बताया है, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। लोग जो है हमारे देश के नेता तो जय भीम के नारे लगाते हैं, क्या आज तक दलितों का ऐसा उत्थान हुआ? भीमराव अंबेडकर कहते थे कि दलितों का उत्थान तभी हो सकता है जब वो अपने घर से पलायन करके दूसरी जगह पे जाएं। मैं एक व्यक्ति जो आज बात करने जा रहा हूँ भीमराव अंबेडकर की, ये समाज की दिशा को निर्देश करती है। संविधान जो है बनाने में कुछ लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर को दलितों का ही नेता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि उसने कभी भीमराव अंबेडकर को पढ़ा नहीं है। अगर वैसे रहते तो उन्होंने कैलिफोर्निया से पीएचडी की, फिर लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल यानी लंदन में भी पढ़ाई किया, अमेरिका में भी पढ़ाई किया और भारत के महाराष्ट्र में भी पढ़ाई किया। उनका एक सच्ची जीवनी है कि उनके साथ जातीय भेदभाव, वो जो स्कूल में पढ़ने जाते थे उनके साथ जो है पानी पीने के लिए उनके साथ अलग तरह का भेदभाव होता था। मैं किसी राजनीति पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जो पानी की छुआछूत थी, जाति विभाजन थी, इसको खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साथ ही आप जो देख रहे होंगे कि महिलाओं के लिए जो वोटिंग राइट नहीं थे, 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 में उन्होंने एक योगदान दिया कि नहीं, महिलाओं की भी भागीदारी जो है हमारे इसमें होनी चाहिए, यानी वोटिंग में होनी चाहिए। इस तरह से समाज का आगेपन बढ़ता गया, समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लेकिन क्या हम सही दिशा में हैं? भीमराव अंबेडकर, मैं बार बार इसके बारे में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये दलित के नेता नहीं, सभी के नेता थे। कहा जाता था बहुजन। भारत में जो है दलितों की आबादी की स्थिति कैसे आगे बढ़े, जो 200 साल यानी अंग्रेज रहे, उससे पहले 2000 साल से कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जो है मनुस्मृति के खिलाफ थे। उनका कहना था मनुस्मृति के खिलाफ होने के कारण वो उसमें जातीय भेदभाव को देखते थे। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म जो है मुख से हुआ, क्षत्रिय का जन्म जो है बाह से हुआ, शूद्र का जन्म जो है पेट से हुआ और शूद्र का जन्म जो है पैर से हुआ। क्या इस तरह की लॉजिक धारणाएं उन पे मानवीय था या इस तरह की धारणा के खिलाफ थे? आज जो है हम देखेंगे कि कांग्रेस भी उनके विरोधी रहे। जब भीमराव अंबेडकर जब बंगाल प्रेसिडेंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ, जब बंगाल से धीरे धीरे आगे बढ़े, जब भीमराव अंबेडकर इलेक्शन में लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ प्रचार प्रसार के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गए। गांधी जी से भी उनके मतभेद थे। गांधी जी से मतभेद होने के कारण उसके वैचारिक मतभेद थे। कहा जाता था कि जब गांधी जी जब है आरक्षण के विरोधी थे तो महात्मा गांधी आरक्षण के विरोधी थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर कहते थे कि इनका 2000 सालों से शोषण हुआ, अगर अभी नहीं होगा तो कब होगा। इसके लिए उन्होंने महिलाओं की आरक्षण और जैसे अन्य दलितों के आरक्षण के लिए आंदोलन चलाया। अब मैं आपको बता दूं कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट, अलग अलग तरह के पुस्तकें भीमराव अंबेडकर ने लिखे। मैं आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर अगर आज नहीं रहते तो हमारी ऐसी देगी स्थिति। आज हर कोई, चाहे वो देश में रह रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सभी की भागीदारी है, सब आपस में भाई भाई है। लेकिन क्या हमारा संविधान का सही उपयोग हो रहा है? क्या संविधान को सभी को समानता का हक मिल रहा है? देश में समानता, और क्या दलित की स्थिति आज वैसी है जैसे भीमराव अंबेडकर चाहते थे? उन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
यानी शिक्षा जब हम ग्रहण करेंगे, अपनी अधिकारों के बारे में जानेंगे और अपने कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। ये वही भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखे। क्या इनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है? क्या जाने हम इनके बारे में। इनके साथ दयनीय स्थिति, वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब वो जिस स्कूल में पढ़ते थे उनके साथ भेदभाव होता था। पानी पीने के लिए अलग से उनके लिए एक मतलब जो होता है वहाँ पर काम करने के लिए उसकी व्यवस्था थी। ऐसी दयनीय स्थिति थी हमारे भीमराव अंबेडकर की। आज भी इसी तरह से SC और ST का ऐसा दयनीय स्थिति है। क्या हम सही दिशा पे चल रहे हैं? तो इसके लिए मैं खास करके भीमराव अंबेडकर के थोड़ी सी बातों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अलग अलग तरीके से भीमराव अंबेडकर के बारे में बातें चल रही थी। 231 पेज नंबर पे है भीमराव अंबेडकर की विशेष चर्चा। देखिए, भीमराव अंबेडकर की खास करके मैं चर्चा आपको बता दूं कि उनका जन्म 1891 में जन्म हुआ और 1956 में उनके मृत्यु हो गई। और इसी तरह से वो उनको शिक्षा देने के लिए सभी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और साथ साथ उनके 3 बहुत बड़े विचारक थे, एक ज्योतिबा फुले और एक महात्मा बुद्ध और एक है कबीर। ये खास करके उनके बहुत प्रिय रहे हैं। मैं ज्योतिबा फुले की आपको बता दूं, आज जितनी भी महिलाएं पढ़ रही है ज्योतिबा फुले के कारण ही है, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के बाद महिलाओं को शिक्षित किया। उसी तरह से भीमराव अंबेडकर जो है महार जाति से संबंध रखते थे और अलग अलग तरह से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े। और मैं आपको बता दूं कि आप जो सुनते हैं भीमराव अंबेडकर लंदन ऑफ कानून में शिक्षा बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने पूर्ण की। 1923 से वकालत शुरू की और अलग अलग पार्टी के लिए उन्होंने समाज को बनाया। बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया, अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया। इस तरह से, और उस समय में जो है मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। ये कैसे दयनीय स्थिति है। उन्होंने मंदिर प्रवेश सत्याग्रह चलाया जिससे दलितों का प्रवेश हो सके। और आपको बता दें कि 1947 यानी जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने आंदोलन में 1947 से 1951 तक भारत के पहले कानून मंत्री बने और 35 डिग्रियां उनके पास थी जो उनके शिक्षा को दर्शाता है। उन्होंने अंतिम समय में जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करके अपने आप को वो चले गए, देश में चले गए। उसी तरह बहुत सारे पुस्तक लिखे, हु आर शूद्रास, द अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, अलग अलग तरह से उन्होंने लिखा। सामाजिक न्याय और सामाजिक राजनीतिक चेतना का विभाजन किया। क्या इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या समाज की स्थिति को ऐसी दयनीय देख सकते हैं? क्या भीमराव अंबेडकर हमारा सपना ऐसा ही था? समाज की ऐसी स्थिति होगी? मुझे इस वीडियो बनाने का खास करके आज के लोग चिंतन बहुत कम करते हैं और सामाजिक दलितों का स्थिति बहुत दयनीय है आज के समय में। आप उन्हें आरक्षण दे के कब तक आगे दे सकते हैं? आरक्षण किनको नहीं मिल रहा है आज के समय में? मैं बताऊं, आज के प्रासंगिक तौर पे देखूं तो आरक्षण किनको नहीं मिल रहा है। आप अगर जनरल EWS यानी गरीब है तो आपको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। जो OBC जाति के उसको 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। साथ जो SC जाति के उसको 15% रिजर्वेशन मिल रहा है और 21% रिजर्वेशन जो है 7% जो है ST को मिल रहा है। अगर टोटल का कैलकुलेशन करें तो 59 सीट तो रिजर्व है, 59% सीट रिजर्व है और जो 39 बचता है उसमें तो कोई जनरल कैटेगरी ही के ही लोग ना जा रहे हैं। तो कहाँ किन्हीं को इंसाफ मिल रहा है? तो मेरे ये बनाने का मकसद यही है कि आप जानें और अपने अधिकारों के बारे में जानें। आप जिस दिन अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे तो आप लड़ेंगे। आपको कोई चीज़ आसानी से नहीं मिला है। जिस तरह से हम लोगों ने अंग्रेज को भारत से भगाया, तो इस जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए, जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को मिलकर आगे आना पड़ेगा। तभी हमारा देश एक अच्छा देश बनेगा। और मैं कहता हूं कि मैं विनती कर रहा हूं, जितने भी हमारे दलित नेता हैं उनसे मैं विनती कर रहा हूं कि आप दलितों के बारे में सोचें। दलितों की दयनीय स्थिति बहुत है। भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है उनको आप अपनाएं
और मेरी यही अभिलाषा के साथ मैं अपनी वीडियो को आगे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये भीमराव अंबेडकर की बातों को आप जो देख रहे हैं उनके साथ में जो है हाथ में भारत का संविधान है, भारत के संविधान को महत्वपूर्ण जगह दें। ये भारत का संविधान है, ये अलग अलग तरह की बातें कहता है। ये हमें अपनी आज़ादी और अपनी लड़ाई को एक साथ लड़ाना है। इसी के लिए आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट बताएं। मैं किसी भी विचारधारा से नहीं हूँ, मैं किसी भी पक्षधर से नहीं हूँ, मैं अपना नाम भी आपको नहीं बताऊँगा। और ये कहानी मैंने बहुत पढ़ के और मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। जो सच्चाई है समाज की, क्या आप भेदभाव नहीं करते हैं, आप अपनी जाति टिप्पणी नहीं करते हैं, यही हमारा व्यक्तित्व है, यही हमारा परिचय है। क्या समाज की स्थिति ऐसी होनी चाहिए? अच्छी समाज बनाने के लिए हम सब सहयोग करें, जो एक दूसरे का सम्मान करे, तभी हमारा देश महान बनेगा। और भीमराव अंबेडकर, तब उस दिन संविधान हमारा देश बनेगा। जय हिंद, जय भारत।